जिस तरह शर्मनाक इलेक्शन काट परवरी को के नाम से ये पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में बदनामा दाग होगा पाकिस्तान के चेहरे पे। सिलेक्शन आपने करवानी थी तो सिलेक्शन पहले से आप सिलेक्शन करा लेते, और यही वोट हमारे कौमी असेंबली में सरदार अख्तर जान मैंगल साहब को मिले 264 में। नेशनल पार्टी को 2905 वोट मिले। ये रिजल्ट है जो हमारे फॉर्म 45 मौजूद है। जो न वहाँ यहाँ का वोटर है, वो पता नहीं कहाँ से उसको ला के इस हल्के में ये टोटल उसके 766 वोट है, उसके कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये 44 से जमाल, ये जमाल का तो कौमी असेंबली पे। हाँ अच्छा, ये जो जमाल के ये टोटल इस वक्त जो हमारे पास जो सरदार साहब की लीड इसी पोलिंग स्टेशन ये इसी हल्के से आए वो 7587 है। 122 पोलिंग स्टेशन उस पे टोटल पोलिंग स्टेशन जो है नेशनल असेंबली के लिए वो 195 195 में हमारे साथ जो रिजल्ट फॉर्म 45 है वो 122 है दस्तखत शुदा। उसके मुताबिक 7587 वोट जो है वो सरदार साहब को मिले हैं इस पे। और बकाया जो लीड था जो दूसरे नंबर पे थे वो जमीयत उलमा इस्लाम, उसको 4455 वोट मिले, और लीड जो था वो 2832 वोट। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ ये रब वो आपको बताया कि हमारे साथ फुटबॉल जो मौजूद है उसकी मौजूदगी में। ये कल ही हमने 4 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कि ये इस तरह बदतरीन धांधली जो है पाकिस्तान के तारीख में इलेक्शन में कभी देखने में नहीं आई, कि जो जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे 30% पोलिंग स्टेशनों पे अमला नहीं था। लोग पोलिंग एजेंट भी मौजूद थे, वहाँ पे वोटर्स भी मौजूद थे, अमला मौजूद नहीं था। 25% पोलिंग स्टेशनों के ऊपर ये क्वेटे से लेकर ये जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़े थे खुजदार तक, फिर तुर्बत और ग्वादर तक, वहाँ पे 25% जो है वो वहाँ पे अमला मौजूद है, उसके साथ मटेरियल नहीं थे। कहते मैं मटेरियल हमें नहीं पहुंचे, मटेरियल किसी और जगह पे प्रिजाइडिंग अफसर वहाँ पे मौजूद थे। और इससे पहले इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने 264 का ये शिफ्ट किया आरओ ने वहाँ पे ऑफिस, वहाँ से रात को हमने ये इतला जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसका लेटर भेजा। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखा कि एफसी के गाड़ी में यहाँ के खवातीन प्रिजाइडिंग अफसर को यहाँ से उठाकर उसके मटेरियल समेत उठा के ले गए। यानी हम ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये सारा ये ड्रामा करना था तो पाकिस्तान के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को ये तकलीफ और ज़हमत क्यों दी? लोगों के पैसे क्यों खर्च करवाया? टाइम क्यों ज़ाया करवाया? सिलेक्शन आपने करवानी थी तो सिलेक्शन पहले से आप सिलेक्शन करा लेते, या यही जो अपनी निगरान हुकूमत बनाई उसी को 2 साल के लिए चलाते। तो आज हम कहते हैं कि जो शर्मनाक, जिस तरह शर्मनाक इलेक्शन काट परवरी को के नाम से ये पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में बदनामा दाग होगा पाकिस्तान के चेहरे पे। और हम कहते हैं कि इन तमाम जो इन्होंने वाकयात, शर्मनाक वाकयात किए, लोगों को आज भी अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। आरओ कल रात से हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आरओ को ढूंढ रहे, आरओ ऑफिस में नहीं है, या तो ऑफिस बंद किए हुए फोर्सेस को बिठा के। यानी ये किस तरह का इलेक्शन है कि वो कैंडिडेट जो है वो खुद आरओ से रब्ता नहीं कर सकता, तो वो शिकायत किसको करेगा? यानी ये इलेक्शन के नाम पे एक ड्रामा था जो रचाया गया, जो सिलेक्शन थी सारे पाकिस्तान की सतह पे। आप देख रहे कि रात को जो आपके टीवी टॉक शो में दिखाए गए जो कामयाब हुए, आज उसको दोबारा तब्दील किया जा रहा है। हम कहते हैं कि आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। ये आवाम ये उसके नॉलेज में भी लाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि खुदारा ये जो यहाँ पे हो रहा है, एक मखसूस टोला बैठा हुआ है। जिस तरह मेरे भाई गफार काकड़ साहब ने कहा कि एक रेस्टोरेंट में बकायदा लोग बैठे हुए,
رابطہ کر رہے ہیں تمام کینڈیڈیٹ سے جو جیتنے کی پوزیشن میں یہ جو نہیں ہے اس کو باقاعدہ آفر دیا جا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بلوچستان کے عوام کا یہ تذلیل بند کیا جائے, یہ ڈرامہ بند کیا جائے کہ بلوچستان میں را کے ایجنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. یہ سارا سلسلہ جو ہے آپ خود پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, یا کہ لوگوں کو جو آپ جس ڈگر پہ یا کہ جو جس یہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہے یہ کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھنے والی پارٹی ہے, کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا, تو جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پارلیمانی سیاست کرنے والوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا ہے, تو آپ کس کو یہ جو ان کے کرتوت ہے اس سے آپ کون سی اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, یعنی انتہا پسند سوچ کو بڑھاوا دے رہے ہیں. وہ جو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں الیکشن جو ہے ڈونگ ہے, یہ ڈونگ رچایا جاتا ہے, تو آپ سارے نوجوانوں کو, سارے نوجوان جو یہ ادھر یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ سب نے کسی نے کسی پارٹی کو ووٹ دیا, اپنے پارٹی کا چوائس کیا, تو وہ اس کا جو ریزلٹ ہے آپ نے ایک جہاں اس خطے سے جس کوٹے سے اس کا تعلق نہیں اس کو دے دیا, تو وہ کیا سوچیں گے. تو خدا رہا یہ سلسلہ بند کیا جائے کہ لوگوں کو آپ انتہا پسندی کی طرف راغب نہ کریں, یہ سلسلہ بند کیا جائے اور اس کا احترام کیا جائے. یہ سارے فارم جو ہے یہ جھوٹ ہے, رات کو ایک کو اپنے فارم جاری کیا, 47 صبح کو دوسرے کو کیا, اور ہم آپ سب یہ اس سے پہلے خوف وراث پیدا کیا گیا. ہم مذمت کرتے ہیں کل الیکشن کے دن جو خانوزی میں ہوا, قلعہ سیفلا میں ہوا دھماکے, جو معصوم لوگوں کو اس میں مارے گئے, سریاب میں کرایا گیا تاکہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن کے ساتھ دھماکے کرائے گئے تاکہ خواتین جو ڈر کی وجہ سے چلے جائے. صاحب نے کہا کہ ہم لوگ عدلیہ جائیں گے.